देश में लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है। शनिवार 1 जून को 7वें एवं अंतिम चरण के मतदान के साथ देश के सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। हरियाणा की सभी सीटों पर 25 मई को छठे चरण में मतदान संपन्न हो गया था। तभी से इन सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी जीत हार को लेकर गुणाभाग करने में लगे हुए हैं। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही रहा है। इसलिए इन दलों के उम्मीदवारों के बीच अधिक मंथन का दौर चल रहा है। दरअसल कम मतदान प्रतिशत ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को परेशान किया है। कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि वोटिंग में किसानों और जाटों का आक्रोश खुलकर देखने को मिलेगा। वहीं बीजेपी को उम्मीद थी कि उनके नॉन जाट वोटर भारी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचकर जाटों की मुखरता का जवाब देंगे। हालांकि इन सब के बावजूद दोनों दल कम वोटिंग परसेंट को अपने हक में बता रहे हैं और अधिक से अधिक सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी की एक इंटरनल रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बीजेपी को चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 मई को पंचकुला में हुई बीजेपी की रिव्यू मीटिंग में इस रिपोर्ट को पेश किया गया, जिसमें सभी 10 सीटों पर बीजेपी किस हालत में है उसे विस्तार से बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रोहतक और सिरसा 2 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी की हालत बेहद खराब है। यहां कांग्रेस को बेहद मजबूत स्थिति में बताया गया है। यहां आपको बता दें कि चुनाव से पहले भी बीजेपी ने जो सर्वे कराए थे उनमें प्रदेश की यही 2 सीटें थी जहां पार्टी को नेगेटिव फीडबैक मिला था। भाजपा ने इसे दुरुस्त करने की कोशिश करते हुए पहली बार सिरसा में कमल खिलाने वाली सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर चंद दिनों पहले 3 दलों से भ्रमण कर आए अशोक तंवर को टिकट थमा दिया। अशोक तंवर 2009 में कांग्रेस के टिकट पर यहां से सांसदी का चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि दिग्गज कांग्रेसी कुमारी सैलजा का मैदान में उतरने के बाद बीजेपी का ये दाव विफल होता नजर आया। पूरे कैंपेन में तंवर को जगह जगह भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अब मतदान के बाद सर्वे भी उनके पोजीशन को ठीक नहीं बता रहे हैं। दूसरी सीट है रोहतक, जिसे न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में हुड्डा परिवार के गढ़ के रूप में देखा जाता है। यहाँ पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा को हराकर बड़ा उलटफेर करने वाले बीजेपी के अरविंद शर्मा इस बार फंसते नजर आ रहे हैं। इंटरनल रिपोर्ट में उनकी स्थिति डवाडोल बताई गई है। दरअसल इस बार उन विधानसभाओं में कम मतदान देखने को मिला जहां पिछली बार बीजेपी को अच्छी लीड मिली थी। वहीं इसके उलट कांग्रेस के बढ़त वाले हलकों में अच्छा मतदान देखने को मिला है। 4 सीटों पर कड़े मुकाबले में फंसी बीजेपी। इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक रोहतक और सिरसा के अलावा 4 और ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को इस बार कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है। इनमें सोनीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट शामिल है। ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी लगातार 2 बार से जीत रही है और 2019 में तो उसने बम्पर मार्जिन के साथ कांग्रेस को हराया था। लाखों वोटों से पिछड़ने वाली कांग्रेस इस बार बीजेपी प्रत्याशियों के पसीने छुड़ा दिए हैं और उनके हैट्रिक की राह में बड़ा अवरोध बन गए हैं। सोनीपत में कांग्रेस ने बीजेपी के ब्राह्मण प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली के सामने सतपाल ब्रह्मचारी के रूप में धार्मिक ब्राह्मण चेहरे को उतारकर मुकाबला रोचक कर दिया है। बताया जा रहा है कि यहां ब्राह्मण वोट तो बढ़ गए, लेकिन जाटों ने एक तरफा मतदान किया है। सोनीपत में बीजेपी ने पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसी बड़ी राजनीतिक शख्सियत को 1.5 लाख से अधिक मतों से हार का स्वाद चखाया था। जाट और अहीर मतदाताओं की दबदबे वाली भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर भी बीजेपी इस बार फंसती नजर आ रही है। दरअसल अब तक यहां चौधरी धर्मवीर सिंह के जाट होने और राव इंद्रजीत सिंह के कारण बीजेपी को इन दोनों प्रभावशाली जातीय समूहों का वोट मिलता था। लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से महेंद्रगढ़ विधायक राव दान सिंह के मैदान में आने से मुकाबला बेहद रोचक हो गया था। दान सिंह ने अहीरों का अच्छा वोट हासिल किया है, जबकि बीजेपी से नाराज जाटों का भी उन्हें समर्थन मिला है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शहरों के मुकाबले गांव में अधिक मतदान ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल को इंडिया प्रत्याशी सुशील गुप्ता से जोरदार टक्कर मिल रही है। यहाँ भाजपा की जीत काफी हद तक इनेलो के अभय चौटाला के प्रदर्शन पर निर्भर बताया जा रहा है। सिरसा के बाद प्रदेश की दूसरी सुरक्षित सीट अंबाला में भी बीजेपी को इस बार कड़े से मुकाबले जूझना पड़ रहा है। यहाँ युवा और तेज तर्रार विधायक वरुण चौधरी को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने बीजेपी के हैट्रिक को रोकने की कोशिश की है। गांव में विरोध भाजपा के लिए यहाँ भी चिंता का विषय बना हुआ है। 4 सीटों पर जीत रही बीजेपी। इंटरनल रिपोर्ट में कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां बीजेपी को बेहद कंफर्टेबल पोजीशन में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सीटें हैं करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार। चारों वो सीटें हैं जहां बीजेपी की जीत का मार्जिन 2019 में काफी बढ़ रहा था। करनाल से जहां इस बार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मैदान में हैं, तो हिसार से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला दोनों बीजेपी के टिकट पर पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और रिपोर्ट की माने तो वो संसद पहुंच रहे हैं।
इसके अलावा मोदी सरकार के 2 मंत्री गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर भी जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं। कुल मिलाकर 2019 में क्लीन स्वीप करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए ये इंटरनल रिपोर्ट निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है। रिपोर्ट के अनुसार 6 सीटें सीधे तौर पर डेंजर जोन में नजर आ रही हैं। अगर नतीजे इसी के आसपास रहे तो इसका आगामी विधानसभा चुनाव में प्रतिकूल असर देखने को मिल सकता है। हालांकि फिलहाल ये अनुमान है, असली तस्वीर तो 4 जून को यानी काउंटिंग के दिन ही साफ होगी। आप बीजेपी के इस इंटरनल रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।